अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सी शार्प में एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है? देखें, अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, कोई फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड गलत गलत कर दिया, सही, लॉजिकली वो गलत था, ठीक है, लॉजिकली वो गलत था और रन टाइम एरर आ गया, ठीक है, रन टाइम एरर आ गया तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है और ख़तरनाक सा टेक्निकल टर्म में एरर का मैसेज लिखा हुआ नज़र आने लग जाता है। ऐसा ही होता है। तो हम लोग जो यूज़र हैं, टेक्निकल यूज़र हैं, वो तो ईजिली मैसेज को देख के समझ जाते हैं भाई ये एरर आया है। ठीक, जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो तो घबरा जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस किस्म का कोई टेक्निकल एरर आ जाता है तो हम उसको अपने हैंडल कर लेते हैं, अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं। खूबसूरत सा मैसेज बॉक्स आ जाए या इस किस्म का कुछ आ जाए, मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि भाई ये मसला हुआ है, ठीक है, ताकि जो नॉन टेक्निकल बनता है वो आपकी वेबसाइट पर स्टे करे, भाग मत जाए, ठीक है, या वेबसाइट हो या कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर स्टे करे। ठीक है, तो ये काम हम लोग करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कराती है इस काम को करने के लिए। बाय डिफॉल्ट भी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही होती है। बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास एक्सेप्शन नाम की क्लास होती है। एक्सेप्शन नाम की क्लास होती है जो कि क्या कर रही होती है, सारी चीज़ को, जितने भी एरर्स होते हैं उनको हैंडल कर रही होती है। तो एरर भी बहुत सारे तरीके के एक्सेप्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 से 3 एक्सेप्शन का जिक्र कर रहा हूँ। पहली है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने एरे का, आपके पास साइज, अपने एरे की साइज डिफाइन की हुई 3 और आपने उसके इंडेक्स ज़्यादा डिफाइन कर दिए, लूप के थ्रू प्रिंट करवा रहे हो, तो ज़्यादा इंडेक्सेस को ज़्यादा इंडेक्सेस को प्रिंट करवा रहे हो तो एरर आएगा मेरे पास, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो इस किस्म के एरर को हैंडल करने के लिए क्या यूज़ होगा, एरे आउट ऑफ बाउंड का एक एक्सेप्शन की क्लास यूज़ होगी। लेकिन इन सब की क्लास, पेरेंट क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन। पेरेंट क्लास कौन है, एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट एक्सेप्शन के थ्रू इसको हैंडल करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इस तरीके से एक और चीज़ होती है हमारे पास, कौन सी, फॉर एग्जांपल मैं 0 डिवाइड बाय समथिंग कर दूँ तो आपके पास सेंटेक्स तो गलत नहीं है लेकिन लॉजिकली गलत है, 0 से कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, सही। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 0 का एरर आ जाएगा। तो इसकी भी मेरे पास एक क्लास है, सही है, एक्सेप्शन की क्लास है, वो इस किस्म के एरर को वो हैंडल करती है। ठीक है, तो ये मेरे पास हर एरर की अलग अलग डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है कि इस किस्म का एरर आ जाएगा, ये क्लास एरर हैंडल करेगी। लेकिन इनकी पेरेंट क्लास कौन है, एक एक्सेप्शन नाम की क्लास है जो ये सारे जिस भी किस्म के एरर आ रहे होते हैं उनको हैंडल कर रही होती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई जो सी शार्प खुद से हैंडल कर रही है, सी शार्प हैंडल ना करे बल्कि हम इसको ट्रैकल कर लें। फॉर एग्जांपल जब सी शार्प हैंडल कर रही हो तो टेक्निकल टर्म में आपको आंसर दे रही है, एक ख़तरनाक सा मैसेज आ जाता है आपके पास, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपने तरीके से हैंडल कर लूँ। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि हम उस एरर को अपने तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कीवर्ड्स बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड बता रहा हूँ। पहला कीवर्ड मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्राई, ठीक है, कैच, और फिर एक और है फाइनली, ठीक है, FINA, फाइनली, और एक होता है थ्रो का। ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे पास हेल्प कर रहे होंगे कि हम खुद से अपने प्रोग्राम में ये सेट कर दें कि अगर कोई एरर आए तो हम लोगों ने क्या उसको आउटपुट देना है। एरर को हैंडल कर लिया, ठीक है। तो कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, ये सारी हमारे पास एक्सेप्शंस कहलाती हैं, तो एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है भाई, सही है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको कुछ प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ट्राई काम क्या कर रहा होगा, कैच का काम क्या हो रहा होगा, फाइनली क्या काम कर रहा होगा, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्लास बनाई है, एक क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का और उसके अंदर एक मेथड बनाया है ऐड नाम का, और ए के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 0 डिवाइड बाय 35। कोई भी एरर नहीं है लेकिन एक एरर है, लॉजिकल एरर है, ठीक है। और फिर मैं इसको प्रिंट भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, ए का, ए obj इज इक्वल टू न्यू ए का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर आता हूँ obj डॉट, किसको कॉल कर लेता हूँ मैं, ऐड को, ठीक है, और मैं रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होगा देखिएगा आप, मैंने क्या किया है, छोटा सा ट्रिक किया है, मैंने गलत लिख दिया था, 0 डिवाइड बाय समथिंग नहीं, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 होता है वो,
ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कर ली यहाँ पे, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, तो ये मेरे पास एक एरर है। अब मैं इसको कंसोल F5 करता हूँ, तो मेरे पास देखें एक एक्सेप्शन आ गई, सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, इसको किसने हैंडल किया है? इसको कंपाइलर ने खुद हैंडल किया है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ भाई इतना खतरनाक सा मैसेज ना है, बल्कि जो मैं इसको हैंडल करूँ वो आए। ये टेक्निकल टर्म में आंसर आए, वो तो मैं समझ गया क्या आंसर है, लेकिन अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन होता वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रिकी सा आ जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसको एरर को खुद से हैंडल करता हूँ। तो खुद से जहाँ आप लोग क्या करते हैं, जहाँ पर एरर आने वाला हो उस कोड को उठा के आप लोग किस में रख देते हैं? ट्राई के ब्लॉक में रख देते हैं। कौन से ब्लॉक में रख देते हैं? ट्राई के ब्लॉक में रख देते हैं। यहाँ पर आता हूँ, ट्राई कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और ये पूरा का पूरा में एरर आ सकता था, मैंने उसको उठा के कहाँ रख दिया? मिडिल में रख दिया। ठीक है, और अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो ये ब्लॉक चल जाएगा, और अगर कोई भी एरर आ जाता है तो यहाँ पे मेरे पास एक कैच का ब्लॉक है, वो चलेगा। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ? मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई एरर इज, एरर क्या है आपका? यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरर आ रहा है। अब देखें इधर कैच क्या करेगा? जो भी आपकी एक्सेप्शन आ रही होगी, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन का क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया, EX उसका। देखिए जब हम लोग पैरामीटर में ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका तरीकाकार क्या है? क्लास का नाम लिखो और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, तो इसका मतलब आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो जो भी एक्सेप्शन आ रही होगी वो इस क्लास से देखेगा कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, और वो यहाँ पे मैं क्या करवा दूंगा? प्रिंट करवा दूंगा। तो कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ EX डॉट मैसेज, जो भी EX का मैसेज होगा, ठीक है, वो प्रिंट करवा दिया, क्योंकि इस क्लास का क्या है? ये मैसेज। ठीक है, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास देखो क्या आ गया? एरर इज अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। बात समझ में आई? ठीक है, कौन चला मेरे पास? कैच का ब्लॉक चला। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पेरेंट क्लास लिख ली थी, कौन सी? एक्सेप्शन, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, तो मेरे पास ये हैंडल हो जाती। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट रन कर सकता था। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ इसको, कंट्रोल F5, अभी भी मेरे पास वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो इनकी सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है? एक्सेप्शन। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी तरीके से एक से ज्यादा कैच मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ भाई अगर डिवाइड बाय जीरो आए तो ये वाला चले, और अगर मैं बोलता हूँ एरे आउट ऑफ बॉन्ड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड होता है, सॉरी, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, आउट ऑफ रेंज एक्सेप्टेंट ए। अगर ये एरर ए नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T, अगर ये एरर आ जाए तो अपने बॉडी में आना है, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? एरर इज, और यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ किसके साथ? T डॉट मैसेज। ठीक है, उसका मैसेज आ जाए। अगर मेरे पास एरे का मतलब है कि एरे के इंडेक्स से ज्यादा बनाए हुए तो उसको ये हैंडल कर ले। अगर कोई आपके एक्सेप्शन इनमें भी नहीं आती, इनमें भी नहीं आती, तो आप क्या करो? यहाँ पर डायरेक्ट कैच कर लो कि भाई कोई ना कोई ऐसी एक्सेप्शन होंगी जो कि पेरेंट क्लास से मैच करती होगी, वो क्या है? एक्सेप्शन। उसका मैंने बना लिया W, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, यही वाला काम कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली भी क्या पास कर सकता हूँ? उनकी क्लासेस पास कर सकता हूँ, और उनकी पेरेंट क्लास मेरे पास क्या है? एक्सेप्शन। अभी मेरे पास कोई एरर नहीं है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं है। मतलब एरर से मुराद ये है कि मैंने जो एक से ज्यादा कैच लिखे हैं, मैं कैच ब्लॉक बनाया है, तो वो बन सकते हैं, एक से ज्यादा कैच ब्लॉक बन सकते हैं, लेकिन इन सबका पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन। ठीक है, इंडिविजुअली आप लोग अगर हैंडल करना चाहो तो इंडिविजुअली भी हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहो तो इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पर आके आपको जरा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? एक काम मैंने ये किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल Z, कमेंट करता हूँ। मैं एक एरे बना देता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ A इज इक्वल टू या H इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या बनाया, एक अदद एरे बना लिया स्ट्रिंग टाइप का, और उसका नाम क्या है h, उसका साइज क्या है 2, और मैंने यहाँ पे इतना इसके इंडेक्स ज़्यादा ले लिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ किसको, फॉर एग्जाम्पल किसी इसके जो है वो 2 इंडेक्स को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके इंडेक्सेस ज़्यादा लिए हुए, डिफाइन कितने किए हुए थे 2, और मैंने कितने लिए हुए, ज़्यादा इंडेक्सेस लिए हैं, तो ये एक्सेप्शन है। तो मेरे पास ट्राई में अगर वो कोड रखता हूँ जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, तो कैच का ब्लॉक चलेगा। तो कैच के ब्लॉक में मैंने देखे 3 ब्लॉक बनाए हुए हैं, 3, ठीक है। एक मेरे पास डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है, इसको मैंने किया 0 एरर इज, और अगर मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रेंज एक्सेप्शन है तो एरे एरर इज, और जो भी मैसेज आएगा वो। और अगर मेरे पास ये दोनों भी नहीं चले तो मेरे पास फाइनली क्या चल जाए, इनकी पेरेंट क्लास चल जाए और एरर इज लिखा हुआ आ जाए। तो हम देखते हैं कि ये भाई देखें मेरे पास इंडेक्स का मसला था, इसका मतलब सेकंड वाला चलना चाहिए था, एरे एरर इज करके आउटपुट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या आंसर आ रहा है, एरे एरर इज, और जो भी एरर था वो आ गया, सही। तो इसका मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली ये चीज़ देख ली, ठीक है। अब होता ही है कि हमारे पास कैच का ब्लॉक देख लिया हमने, ट्राई का ब्लॉक देख लिया और कैच का ब्लॉक देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसका नाम है फाइनली, सही। वो सबसे कैच के बाद लगाया जाता है, सबसे आखिरी में लगाया जाता है, और वो ब्लॉक क्या करता है कि भाई ट्राई चले या कैच चले, फाइनली ने लाजमी चलना है, ठीक है। अक्सर हम उसके अंदर कौन सा कोड रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटाबेस से ADU.NET में जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते थे तो कनेक्शन को ओपन करना होता था, कनेक्शन को क्लोज करना होता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं कि फाइनली जब सारा काम हो जाए तो कनेक्शन आखिरी में क्लोज करना होता है, तो फाइनली आखिरी में कनेक्शन क्लोज हो जाए, ठीक है भाई, बात क्लियर है, सही। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद कैच के बाद मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, फाइनली, और फाइनली के साथ कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं कि भाई जब सारा इन दो सब में से कुछ भी काम हो लेकिन हमारे पास आखिरी में क्या आ जाए कि वर्किंग इज डन, ठीक है। ये मेरे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाए, वर्किंग इज डन, तो मेरे पास आखिरी में ये लिखा हुआ आ जाए, चाहे इनमें से ट्राई का ब्लॉक चले चाहे कैच का ब्लॉक चले, इस ब्लॉक ने मस्ट चलना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो देखिए इधर एरर आया और मेरे पास वर्किंग इज डन लाजमी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो फाइनली के ब्लॉक में हम लोग जो भी लिखते हैं वो लाजमी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो गई, ठीक है।